दोस्तों बात करने वाले हैं आयरन के स्टॉक के बारे में। दोस्तों आयरन को लेकर अभी के टाइम बड़ी गुड न्यूज देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है कि भाई मंडे को भी कंपनी को 180 करोड़ का ऑर्डर मिला था। उसके बाद भाई कंपनी को और एक दो ऑर्डर मिल चुके हैं। तो उन ऑर्डर्स को लेकर अभी के टाइम बड़ी अपडेट है। कल स्टॉक के अंदर हमें बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज तो दोस्तों मार्केट का हॉलीडे था, क्योंकि भाई महात्मा गांधी यानी कि बापू की आज यहाँ पे जयंती थी, तो उसके पक्ष में मार्केट आपको पता है कि हॉलीडे था। तो कल भाई अगेन मार्केट को मतलब मार्केट ओपन होगा, तो कल क्या व्यू दिखेगा, क्या कल तेजी आएगी या फिर वैसे ही जिस प्रकार हमें कल का सेशन दिखा था गिरावट का, वो दिखेगा। देखिए आयरन को लेकर हर एक अपडेट आपको दी जा रही है, डेली बेसिस में आपको अपडेट करो जो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे करना क्या है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर आगे भी आपको अपडेट हम करते रहेंगे। तो जैसा कि आप देखोगे अभी के टाइम आयरन का शेयर दोस्तों अपने हाई लेवल से ऑलमोस्ट 20% के आसपास के करेक्शन में देखने को मिल रहा है। एंड कई लोग तो इसको भाई अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं, कई लोग भाई इसको नेगेटिविटी के तौर पे ले रहे हैं। एंड जो लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि भाई देखिए अगर आप लंबा समय दे सकते हो, तो यहाँ पे 2-4 महीने होल्ड कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। बट अगर आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। देखिए अभी के टाइम दोस्तों 24 ब्रोकिंग की तरफ से भी टारगेट स्टॉक को लेकर दिए जा रहे हैं कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, क्योंकि जो करेक्शन आ रहा है, जो करेक्शन दिख रहा है, यानी कि दोस्तों पिछले सेशन में ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के बावजूद भी शेयर में हमें ऑलराउंड 1% के आसपास का जो करेक्शन दिखा है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए अपडेट पॉजिटिव हो फिर भी शेयर का प्राइस गिर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें चीजें उल्टी होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप देखोगे पिछले एक महीने में शेयर का जो रिटर्न है वो नेगेटिव, ऑलमोस्ट हमें 12 से 13% की जो गिरावट है वो शेयर ने दिखाई है। पिछले 6 मंथ में देखोगे तो 98% के स्टॉक ने टोटली करेक्ट यानी कि जो तेजी वो दिखाई है, पैसा लगभग डबल गया पिछले 6 मंथ में। यानी कि जो शेयर का प्राइस हमें पिछले 6 मंथ में ऑलमोस्ट 260 रुपए 250 रुपए के लेवल से हमें 500 अभी के टाइम जिस प्राइस थी उस प्राइस पर दिखा है। बट इससे पहले अगर बताऊं मैं तो 650 रुपए 46 तक के स्टॉक की हाई लगे। यानी कि देखा जाए पिछले 6 मंथ में भाई अगर शेयर गिरता नहीं 20%, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 110-20% की जो रिटर्न है वो बनते हुए देखने को मिलते हैं। बट जिस प्रकार करेक्शन आया है तो रिटर्न थोड़ा सा नेगेटिव आया, यानी कि जो पॉजिटिव रिटर्न था वो गिर के नेगेटिव आया, कम हुआ है। अब यहाँ पे अगर 1 साल का प्रदर्शन मैं बताऊं दोस्तों, तो भाई ये शेयर पिछले 2-3 साल में देखोगे तो कहीं पैसा कम से कम 32-30 गुना पैसा कर चुका है। तो अभी के टाइम 200% का रिटर्न अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न उठा के देख लें तो 2100 ऑलमोस्ट 2200% की रिटर्न है। अगर ओवरऑल की बात करूँ ओवरऑल मैक्सिमम कितना भाग है तो 2500% के बड़े रिटर्न। यानी कि देखा जाए तो भाई शेयर हमें बॉटम से भागता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले एक लंबा समय कंसोलिडेशन था, इसका टाइम नहीं था, गवर्नमेंट ने कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं करी, रेलवे सेक्टर पर कोई फोकस नहीं किया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई फोकस नहीं था। जैसे फोकस बढ़ा आप देख लो शेयर की काया ही पलट हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल मतलब एक अलग ही लेवल पे आ चुका है। देखिए 2556% रिटर्न देने वाली इस रेलवे स्टॉक को लेकर बड़ा अपडेट। नवरत्न कंपनी को भाई 463 करोड़ के कई ऑर्डर यहाँ पे मिले हैं। इस ऑर्डर के बाद शेयर के अंदर मोमेंटम कल हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट भाई आज का है, अपडेट के बारे में पूरा देखते हैं। देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीआई को पिछले कुछ दिनों में 463 करोड़ रुपए के कई ऑर्डर मिले हैं। 24 जनवरी 2003 को ये कंपनी बनी थी। उसके बाद आप देखोगे तो सितंबर 2013 में इसको भाई मिनी रत्न का भी यहाँ पे दर्जा दिया गया। पिछले साल इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया, यानी कि कंपनी भाई कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। तो इसकी जो यहाँ पे उपलब्धि है वो भी बढ़ रही है। देखिए ईडी नाउ के मुताबिक आरबीआई ने कहा कि वह ओडिशा के निर्माण कार्यों के लिए ईस्टर्न कोस्ट रेलवे की सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि 283 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को 24 महीने में पूरा करना, जो कि कंपनी को मिला है। एक तो 283 करोड़ रुपए का ऑर्डर तो ये हो गया जो कि कंपनी को वही ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला है। दूसरा देखिए वही कंपनी को 30 सितंबर यानी कि मंडे के आसपास कंपनी को एक और ऑर्डर मिला था 180 करोड़ रुपए का, जिसमें दोस्तों कंपनी को धनबाद डिवीजन की गढ़वा रोड महादिया सेक्शन के अंदर भाई कंपनी को डाउन लाइन के लिए 3000 मेट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 25 केवी जो यहाँ पे OHE संशोधन कार्यों के साथ ट्रैक के साथ यहाँ पे 25-25 के 2 केवी फीडर लाइन की डिजाइन कंपनी को करनी थी। तो ये कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। अगर इस ऑर्डर का अपन डाटा देख लें तो ऑलमोस्ट भाई ये ऑर्डर 463 करोड़ के। अब देखिए यहाँ से सबसे मेन क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या रेलवे सेक्टर खत्म हो चुका है? क्योंकि जिस प्रकार लोगों की धारणा बन रही है, लोगों का व्यू बन रहा है रेलवे को लेकर, आरएनएल ले लो चाहे इरकॉन ले लो चाहे आईआरएफसी ले लो, भाई इन शेयरों में बाउंस सभी के टाइम नहीं आ रहा है। तो लोगों का यही है कि भाई अब खत्म हो चुका है, अब रेलवे आएगी। अब एक बार ध्यान से समझो, क्या इन कंपनी को ऑर्डर मिलना बंद हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इन कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल नहीं, मतलब क्या आगे नहीं है? बिल्कुल ऐसा है ही नहीं भाई, ग्रोथ है आगे, बहुत तगड़ी ग्रोथ है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की भाई अभी के टाइम ग्रोथ पूरी नहीं हुई है।
तो ये चीज आप समझिए, पैसा यहाँ पे बनने वाला जो टाइम देगा उसी के साथ। अब यहाँ पे देखिए जो हाल ही के अंदर भाई कंपनी ने ग्लोबली जो ऑर्डर है, ग्लोबली अपॉर्चुनिटी उनको देखने में एक बड़ा समझौता किया था यहाँ पे DMISC के साथ भाई, जो भी अपॉर्चुनिटी ग्लोबल वो यहाँ पे कंपनी को प्रोवाइड कराई थी। अब देखिए पर्पज की नजर एक्सपर्ट वैसा नहीं पा रही, रेल विकास निगम को लेकर अपना व्यू उन्होंने दिया है। 550 रुपए का टारगेट, स्टॉक क्लोज 520 रुपए निर्धारित किया रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों ने पिछले एक सप्ताह और 2 सप्ताह की क्रम से 0.29% की गिरावट यहाँ पे आई है। पिछले 3 महीनों में देखोगे तो स्टॉक ने 26% और 6 महीनों में 98% की रैली स्टॉक ने दिखाई, यानी कि इस साल इसके शेयरों में 188% की बढ़िया रैली दी है। पिछले साल में भाई 204% की रैली दी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2500-2600% की जो रिटर्न है वो स्टॉक ने पिछले जब से स्टॉक को मार्केट में लिस्ट हुआ तब से अब तक ये दे चुका है, यानी कि 1 लाख का 25 लाख कर चुका है भाई शेयर। क्योंकि जो प्राइस था 20-30 रुपए के लेवल से ये शेयर भाग रहा है यहाँ पे, एंड आ चुका है टाइम ऑलमोस्ट भाई ये स्टॉक ने 700 मतलब यहाँ पे 649-47 तक के स्टॉक ने 52 वीक हाई क्रिएट किए थे। अब बात करते हैं टेक्निकली डाटा, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखिए दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखोगे रेलवे के शेयर कंटिन्यू गिर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है IRFC अपने हायर लेवल से कम अभी के टाइम में 22-25% तक का करेक्शन दे चुका है। आर्मी कम से कम अभी के टाइम 22 से 23% गिर चुका है। इरकॉन में भी सेम सिचुएशन है कि इरकॉन में अपने हायर लेवल से गिरा है। बट नॉर्मली आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, क्या ऑर्डर मिलना बंद हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन शेयरों की ग्रोथ अभी बाकी है, बट सबसे मेन फैक्ट रहने वाला है Q2 का रिजल्ट में अगर कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, तो फिर आगे कुछ बड़े एक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करें तो स्टॉक की RSI की 41 का अभी के टाइम जो RSI है वो देखने को मिल रहा है। एंड चार्ट में आप सीधा देख लीजिए, आपको पहले बता रखा है कि तेजी है, कंसोलिडेट है। पिछली बार अगर आपको जैसा कि पता होगा तो जो करेक्शन आया था वो बहुत बड़ा करेक्शन था, यानी कि जिस प्रकार स्टॉक ने करेक्शन दिया था, ये करेक्शन ऑलमोस्ट भाई यहाँ पे 30 से 38% के आसपास का करेक्शन था। बट अभी के टाइम तो आप ये देख रहे हो कि भाई हाँ शेयर अपने यहाँ से गिरा है, तो ये इतनी गिरावट नहीं है। एंड रिवर्सल का भी संकेत है, यहाँ से बॉटम बना चुका है, 517 का भी टाइम सपोर्ट बना हुआ है शेयर का, तो गलती नहीं कर रहा है यहाँ पे कम से कम Q2 एंड Q3 तक तो आपको वेट करना। लास्ट Q3 है बट नहीं लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे 700+ के टारगेट पे है। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी